Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. I'm standing outside a quarantine facility in Bhopal. It's in RGPV College, close to the airport, almost on the outskirts of the city. While the doctors here seem really busy and have promised to talk to us at a different time, the habitants of this quarantine facility are people who are members of the families of people who have died, many of who were the survivors of the Bhopal gas tragedy. While these people have been complaining about the facilities that have been provided to them, they say that the food is not regular, the toilets are not clean. Let's talk to the authorities and the people and find out what are the different versions. In the Rajiv Gandhi Pradhyogik Vishwavidyalaya, a quarantine facility in Bhopal, when a 5-year-old tested positive for COVID, he was immediately taken to the hospital. While the move, a necessary one, was cruel for the family. The mother of the child was separated, and she told the print that she now worries that her child is left alone. मेरा छोटा सा बेटा जो 5 साल का है वो पॉजिटिव पाया गया। जब कॉल आया तो हम लोगों ने बात की कि सर वो अकेला नहीं रह सकता, काफ़ी छोटा है, उसके साथ में कोई ना कोई जाएगा, क्योंकि वो कभी अकेला नहीं रहा। अपने हाथों से वो कोई काम नहीं कर सकता सर, उसको हर काम के लिए मम्मी चाहिए या पापा चाहिए। जब वहाँ से कॉल आया तो हम लोगों ने परमिशन ली कि उसके साथ किसी न किसी को जाने दिया जाए, तो वहाँ से परमिशन मिली। पर यहाँ का जो स्टाफ है RGPV का, यहाँ इन लोगों ने हम लोगों को नहीं जाने दिया। हम लोगों से बोला कि आपके पास कोई लिखित में परमिशन हो, आप वो दिखाओ, आप तब जा सकते हैं। सुबह 8 बजे इन्फॉर्मेशन मिली हम लोगों को। उसके बाद हम लोगों ने शाम को 7:30 बजे एम्बुलेंस को कॉल करके खुद बुलाया कि मेरे बेटे को हॉस्पिटल में एडमिट कराना है, आप प्लीज़ इसको यहाँ से लेके जाइए। तब उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया। तो ये लोग ही लापरवाही है, मेरे बच्चे को अकेला भेजा, इतना छोटा बच्चा अभी भी वहाँ रो रहा है, उसके साथ में कोई नहीं है। इलाज के साथ साथ मेंटली प्रिपेयर होना भी ज़रूरी है बच्चों का, तो वो माँ या बाप के पास रह के ही हो सकता है। इतने छोटे बच्चे को अकेला शिफ्ट कर दिया गया। She also complains that the rooms of fellow habitants who tested positive are yet to be cleaned in the quarantine facility. Additionally, she complains that there's no accountability for the members who have been quarantined and tested. This facility has 74 members living here. हम लोगों को यहाँ पे ये बोल के लाया गया था कि आपको वहाँ पे चेकअप होना है, और यहाँ आने के बाद पता चला कि यहाँ पे कोई चेकअप वगैरह नहीं हो रहा है। हमारे साथ में कई लोगों को यहाँ पे रखा गया था, समथिंग 250 से 300 लोग थे हम लोग यहाँ पे। उसमें से एट प्रेजेंट टाइम पे यहाँ पे 60 लोग हैं, बाकी लोगों को घर भेज दिया गया है, और जिनको घर भेजा गया है उनकी रिपोर्ट का भी वेट नहीं गया। उनकी रिपोर्ट तब आई जब उनको घर भेज दिया गया। पता चला जो लोग घर जा चुके हैं उनमें ही काफ़ी लोग पॉजिटिव हैं। उसके बाद उनको घर से हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। तो यहाँ पे ये चल क्या रहा है हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा। She also complained that the food was irregular and the toilets were to be shared between far too many people. She says that she now fears for her 2-year-old's health. While the doctor of the facility, Upendra Doite, in a conversation told the print, यहाँ पर 192 पेशेंट को लेकर आए थे। 192 पेशेंट में 8 पेशेंट पॉजिटिव थे यहाँ पर, और उन 8 पेशेंटों को हमने तुरंत चिरायू हॉस्पिटल में शिफ्ट किया था, क्योंकि चिरायू हॉस्पिटल जो है वो हमारा आइसोलेशन वार्ड है और ट्रीटमेंट वाला सेंटर है। ये जो है ये क्वारंटाइन फर्स्ट कांटेक्ट के लिए है। अच्छा। फर्स्ट कांटेक्ट जो पेशेंट किसी के परिवार का है और उसके परिवार में ऐसा लगता है कि ये हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, तो यहाँ पे जो पेशेंट हम रखते हैं वो पहले सैंपल लेने के बाद उनका एक जो ओरोफेरिंजियल स्वाब लेते हैं, टेस्ट करते हैं, उसके बाद में यहाँ पर लाके उनको करते हैं। फिर उसके बाद में जो वो आता है रिपोर्ट आने के बाद में फिर उन्हें फिर जो पॉजिटिव या नेगेटिव आती है उसके हिसाब से फिर यहाँ पे हम मैनेज करते हैं। तो सर जैसे आपने भी कहा 190 से ज़्यादा लोग अभी यहाँ पे, जैसे आपने बताया था 64 लोग रह रहे हैं यहाँ पे, 74 लोग रह रहे हैं यहाँ पे, तो फिर जो बचे लोग थे वो कहाँ गए? हाँ,
कुछ लोगों को हम होम क्वारंटाइन करते हैं, जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है उनको होम क्वारंटाइन करने की एक व्यवस्था है, जिसमें कि वो अपने घर में सुरक्षित रूप से रह सके। जिनके घर में वो आइसोलेशन की फैसिलिटी भी अपनी रहती है, वो अलग से रह सकते हैं अपने कमरे में, जिनको सिम्टम नहीं हैं। और कुछ समय हो जाता है यहाँ पर, जैसे 10-12 दिन हो जाते हैं, 14 दिन हो जाते हैं, तो वो वहाँ पे अपना रह सकते हैं, तो उनको हम वहाँ रिलीज़ कर देते हैं। कई सारे क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ में बहुत अक्सर ये खबर आती रहती है कि टॉयलेट्स टूटे हुए हैं, कंडीशन अच्छी नहीं है। यहाँ पे आप लोग क्या कंडीशन प्रोवाइड कर रहे हैं? हाँ, यहाँ पर ये बिल्कुल नई बिल्डिंग है। अभी जो ठेकेदार है, जो बिल्डर है, उसने इसको हैंडओवर नहीं किया है, तो ये बिल्डिंग बिल्कुल नई है। यहाँ पे सारी सुविधाएं हैं, टॉयलेट्स बहुत अच्छे हैं, गंदगी बिल्कुल नहीं है। और इनको अलग वो दे देते हैं, बकेट्स दे देते हैं, और एक मग्गा दे देते हैं, साबुन दे देते हैं, सैनिटाइज़र वगैरह दे देते हैं, टॉवेल्स वगैरह दे देते हैं इनको कि ये अपना यूज़ करें। और एक ताला चाबी देते हैं, जिसमें कि ये अपने टॉयलेट्स में लगा के रखें और वही यूज़ करें, दूसरे कोई और यूज़ ना करें। Contradicting the situation, Dr. Upendra, on the issue of children being separated from their mothers, said, तो सिर्फ बच्चों के लिए क्या स्पेशल प्रोविजंस है? जैसे अगर कोई बच्चा पॉजिटिव हो गया तो उनको क्या उनके वार्ड के साथ हॉस्पिटल भेजा जाता है, या क्या आप लोग बच्चों को कैसे ट्रीटमेंट बच्चों देते को हैं? तो अकेले नहीं छोड़ सकते हैं। छोटे बच्चे जो 1 साल के हैं वो बच्चे नहीं जा सकते। 5 साल तक भी बच्चा तो लोनली फील करेगा और फियर ऑफ उसका रहेगा कि कैसे जाएगा, तो उसके साथ हम असिस्टेंट तो देना ही पड़ेगा हमें, है ना। तो उसके साथ में असिस्टेंट रहता है, और हमारी जो टीम है वो पूरी पीपीई किट पहन करके जाती है। अच्छा। और उनको वहाँ पे वो छोड़ करके फिर जो डिस्टेंसिंग है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया जाता है। बच्चे को थोड़े से दूर लेकर के कैसे खड़े हो सकते हैं, 2 मिनट भी नहीं हो सकते खड़े, सही बात है। रखना पड़ेगा आपको। तो वो तो एक है सोशल स्टिग्मा, क्या कि अब ह्यूमन नेचर है, इसको हम नहीं अलग कर सकते ना उससे, बच्चे से अलग। तो अब चाहे कुछ हो जाए। while the government attempts to treat all the COVID patients, the story of the poor still remain unchanged. They still paint a picture of grim realities and hardships. For more such updates, keep following the Prince YouTube channel with Angna Chakrabarti. This is Sonia Agarwal for the Print.